आज का जो टॉपिक है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? पीछे का फोटो देखोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे एप्पल है। ओके। फिर कीवी है डिहाइड्रेट किया हुआ, पाइनएप्पल है। तो अलग अलग फ्रूट्स डिहाइड्रेट किए हुए हैं। तो आप देखोगे तो अ, अभी अपॉर्चुनिटी जब भी देखना है ना, तो अपने को कहाँ पे प्रॉब्लम जो है, मेनली आप देखोगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहता है। जहां जहाँ पे प्रॉब्लम रहते हैं ना, वहां पे छुपी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहती है। अभी आप देखोगे कि इंडिया में अभी प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि एपीएमसी मार्केट है, वहां पे एक्सेसिव फूड ना, बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड लोग फेंक देते हैं। ट्रकलोड से आपने ये सीन देखा होगा कि ट्रकलोड से इवन फार्मर्स भी ट्रकलोड से वो टमाटर फेंक देते हैं, बहुत सारे सब्जियां फेंक देते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर रेट नहीं मिलता है। वो इंडिया में बिफोर बीइंग कंज्यूम कितना फेंकते हैं? तो 43% फेंक दिया जाता है। 43%। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसमें 43%। अभी इंडिया का प्रोडक्शन देखोगे ना, तो अभी इंडिया नंबर 1 पे गया है प्लांटेशन में। बट वेस्टेज कितना है? तो 43% है। एक जगह पे आप देखोगे कि लोगों को 2 टाइम खाना नहीं मिलता है। खाना नहीं मिला इसलिए मर भी जाते हैं लोग, करेक्ट, बिकॉज ऑफ हंगर। तो एक साइड में वो है, और एक बाजू में हम लोग देखते हैं कि 43% हम लोग वेस्ट करते हैं। तो वो बहुत बड़ा बड़ा ये है वेस्टेज। वो अपने को प्रिजर्व करने को आना चाहिए। वो अगर हम लोग प्रिजर्व कर सकेंगे तो पूरा इंडिया का इकोनॉमी चेंज हो सकता है, प्लस अपना हम लोग उसमें काम करेंगे तो अपना भी इकोनॉमी चेंज हो जाएगा। सेकेंड, आप देखोगे कि पका हुआ खाना, स्पेशली 5 स्टार होटल देखोगे, 3 स्टार होटल देखो, या फिर मैरिज का केटरिंग का सीन देखो, इवन घर घर में भी एक्सेसिव खाना पकाया जाता है। और एक्सेसिव खाना पकाने के बाद वो फेंक दिया जाता है। इवन मैरिज के इसमें भी देखोगे ना, केटरर्स का बहुत ह्यूज क्वांटिटी फेंक दिया जाता है। वो कितना फेंकते हैं? तो 92,000 करोड़ का फेंक दिया जाता है। 92,000 करोड़ बहुत ह्यूज है। अगर अपने को इसको बचाना है ना, तो एक ही ऑप्शन है अपने को प्रिजर्वेशन मेथड्स के ऊपर काम करना चाहिए। और ये देखोगे ना कि प्रिजर्वेशन, अभी प्रोडक्ट खराब क्यों हो रहा है, अपना जो खाना है, टमाटो है, सब्जियां, जो भी सब्जियां खराब क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, जिससे शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी रहते हैं, जिससे भी प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। करेक्ट। तो ये दो चीजों के ऊपर अपने को कंट्रोल लाना है। तो ये कंट्रोल लाने के लिए अपने को प्रिजर्वेशन मेथड इज द ओनली वे। अगर प्रिजर्वेशन में हम लोग काम करेंगे तो अपने को बहुत बढ़िया शेल्फ लाइफ मिल जाता है, बहुत अच्छा शेल्फ लाइफ मिल जाता है। करेक्ट। तो प्रिजर्वेशन में देखोगे तो अलग अलग मेथड्स है प्रिजर्वेशन में। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। आपके घर में आज एक्सेसिव फूड बन गया है, तो क्या करते हैं? नॉर्मली फ्रिज में रखते हैं, फिर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसको गर्म करके वापस खाया जाता है। रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर देखोगे 0 to 5 डिग्रीज है। वो टेम्परेचर में जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ है, एंजाइम्स की एक्टिविटी है, वो स्लो डाउन की जाती है। बट वही रेफ्रिजरेशन में आप देखोगे कि अपने को 3 महीना, 6 महीना नहीं रहता है प्रोडक्ट, 5-10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम रहता है। तो उसमें से वो प्रोडक्ट यानी स्लो प्रोसेस, खराब होने का प्रोसेस स्लो डाउन होता है। और वही फ्रीजिंग देखोगे तो -18 to -40 डिग्रीज में वो प्रोसेस किया जाता है, जिसमें आप देखोगे कि उसमें पूरा बैक्टीरियल ग्रोथ जो है पूरा स्टॉप किया जाता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी भी पूरी स्टॉप की जाती है। तो फ्रोजन फूड अपने को मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। देखो, ग्रीन पीस है फ्रोजन फॉर्म में, स्वीट कॉर्न है फ्रोजन फॉर्म में। इवन आप देखोगे सब बहुत सारी सब्जियां, आप कैरेट भी देखोगे फ्रोजन फॉर्म में मिलता है। बहुत सारे प्रोडक्ट है, टमाटर को भी फ्रोजन करते हैं। तो फ्रोजन इज अ गुड टेक्निक। सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है उसमें कि आज फ्रोजन करने के बाद अगर 6 महीने के बाद कोई खा रहा है तो कंटिन्यूस वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते रहते हैं। और प्लस अपने ऑल ओवर इंडिया, पूरा रूरल इंडिया में उतना लॉजिस्टिक नेटवर्क डेवलप नहीं हुआ है। ओनली मेजर सिटीज में थोड़ा बहुत है, तो इसलिए वो उतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते। बट इट इज अ गुड टेक्निक। फिर देखोगे, फिर कैनिंग क्या आता है? कैनिंग में देखोगे कि अंडर प्रेशर स्टीम में वो कैन रख दिया जाता है, और प्रोडक्ट को अपने को शेल्फ लाइफ मिलता है। तो कैनिंग आप देखो, कैन पाइनएप्पल रहता है, कैन फ्रूट्स रहते हैं, कैन फिश रहते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट कैन करके एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। तो कैनिंग ऑल्सो इज अ प्रिजर्वेशन मेथड। फिर डिहाइड्रेशन के बारे में भी डिस्कस ही कर रहे हैं हम लोग, उसमें फ्रीज ड्राइंग भी एक कंसेप्ट आता है। फिर सॉल्टिंग आता है, सॉल्टिंग पिकलिंग आता है। बहुत सारे आप देखोगे कुछ प्रोडक्ट, खट्टे प्रोडक्ट रहते हैं, उनको सॉल्ट लगा के स्टोर करते हैं। इवन कुछ फिश वगैरह रहते हैं, उसको भी सॉल्ट लगा के ड्राई करते हैं और फिर प्रिजर्व करते हैं उसको। पिकलिंग देखोगे उसमें ऑयल एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, विनेगर से भी पिकल बनाते हैं, तो विनेगर ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। वैसे फिर मिल्क को पैचराइजेशन मेथड इज ऑल्सो
प्रिजर्वेशन मेथड, तो पैस्चर मिल्क को पैस्चराइज करते हैं, उससे अपने को 10 4 5 दिन का शेल्फ लाइफ मिल जाता है। वैसे एग को भी पैस्चराइज करते हैं, एग को पैस्चराइज करने से 1 मंथ का शेल्फ लाइफ मिल जाता है। फिर फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन करके वो अल्कोहल जनरेट करते हैं, उसमें अल्कोहल एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव इन दैट। फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है, सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, नाइट्राइट्स है, सल्फाइड्स है, बहुत सारे केमिकल्स यूज करके वो प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। अपने पैकिंग के ऊपर पड़ा होगा क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव, वो प्रिजर्वेटिव ऐड करके उसको शेल्फ लाइफ लाया जाता है। वैसे फिर इरेडिएशन है कि प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे, फॉर एग्जांपल मैंगो है, ऑनियन है, पोटैटो है, वो एक्सपोर्ट करने के पहले वो रेडिएशन चेम्बर में से पास कर, वो पास करने से उसमें जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ है वो पूरा स्टॉप किया जाता है, उसका स्प्राउटिंग का जो प्रोसेस है वो भी स्टॉप हो जाता है, और उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो राइपनिंग प्रोसेस है वो भी स्टॉप किया जाता है। यानी एंड कस्टमर तक पहुंचने तक उतना वो राइपन नहीं होता है, खराब नहीं होता है, और एंड कस्टमर के पास पहुंचने के बाद वो राइपन होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए फिर वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गए कुछ, दिस आर सम ऑफ द प्रिजर्वेशन मेथड्स। उसमें डिहाइड्रेशन हम लोग उसके ऊपर काम करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग आज डिहाइड्रेशन के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? फूड डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मॉइस्चर, reducing moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. ओके, तो आप देखोगे तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस देखोगे, तो हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू डिहाइड्रेशन प्रोसेस में? तो हम लोग वो प्रोडक्ट में से पानी निकालने का काम करते हैं। करेक्ट, तो पानी निकालेंगे तो क्या होता है कि वो जब भी पानी निकालते हैं इतना बेर मिनिमम पानी उसमें रखेंगे सो दैट उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है। ओके, तो माइक्रोबियल ग्रोथ पूरा स्टॉप हो जाता है उसमें। तो वो जो माइक्रोबियल ग्रोथ स्टॉप होता है प्लस उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी स्टॉप किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए स्कोप ही नहीं रहता। बराबर, यानी जो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के लिए जो मॉइस्चर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो हम लोग रिड्यूस करते हैं सो दैट वो ग्रोथ ही उसका स्टॉप हो जाता है। करेक्ट, दिस इज डिहाइड्रेशन प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैनेजेबल है। अभी वो कैसे करते हैं डिहाइड्रेशन? मेनली कैसे ना, हॉट एयर उसके ऊपर ऐड किया जाता है, और क्या है ना, वो जो डिहाइड्रेटर मशीन रहते हैं उसमें क्या करते हैं कि उधर जो एटमॉस्फेयर रहता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, तो मुंबई में कैसे ना एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी बहुत है, आजू बाजू में समुद्र होने से साल भर ह्यूमिडिटी बहुत है, जरा भी हीट बढ़ गया तो बॉडी को मॉइस्चर आना शुरू होता है। तो डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में अपने क्या, डिहाइड्रेटर मशीन जो रहता है उसमें थोड़ा मॉइस्चर भी रहता है, थोड़ा हीट भी रहता है, जैसे क्या होता है प्रोडक्ट में से अंदर का पानी बाहर निकल आता है और वो प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट किया जाता है। करेक्ट, तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, फॉर एग्जांपल स्प्रे ड्राइंग डिहाइड्रेशन मेथड किया जाता है, फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस रहता है जिसमें फ्रीजिंग करके वो प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट किया जाता है। वैसे फिर ड्रम डिहाइड्रेशन टेक्निक है। ओके, ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज है जिससे प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट किया जाता है। करेक्ट, तो अभी आप देखोगे कि डिहाइड्रेशन में मार्केट कितना है, तो ग्लोबल डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट देखोगे तो $54.85 बिलियन है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच टू 58.02 बिलियन बाय 2025। ओके, टू US डॉलर फॉर 94 अभी नेक्स्ट 2033 तक 94.97 बिलियन तक जाने वाला, यानी ग्रोथ है। तो ग्रोथ देखो 6.35% है, उसमें फोरकास्टेड ग्रोथ है। इसमें देखोगे 1923 टॉप एक्सपोर्टर्स डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स में चाइना ने एक्सपोर्ट किया है ज्यादा से ज्यादा, $1.61 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। इंडिया ने $208 मिलियन का एक्सपोर्ट किया, जर्मनी ने 189 मिलियन, यूनाइटेड स्टेट्स ने 186 मिलियन का, और पोलैंड ने 100 मिलियन का एक्सपोर्ट किया। तो डिहाइड्रेटेड मार्केट देखोगे तो ग्रोइंग एट 84.89 बिलियन 24 टू 145 बिलियन बाय 2031 एज पर 8% CAGR, ड्रिवन बाय हेल्थ ट्रेंड्स एंड एडवांस हेल्थ डिहाइड्रेशन टेक्निक्स। अभी आप देखोगे कि इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि अब मार्केट बहुत है, ह्यूज है, क्योंकि आगे चल के देखोगे ना, आगे का हम लोग क्या क्लेम करते हैं कि आगे का जो है अपना जो बिजनेस है, यानी लोगों का घर है ना, वो किचनलेस घर होने वाला, किचन की जरूरत ही नहीं लगी। ओके, लोगों को सिर्फ इंस्टेंट फूड मिलेगा, और उसमें गर्म पानी ऐड करना है और वो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। बराबर, तो उसके एप्लीकेशंस देखते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स में एप्लीकेशंस क्या क्या है। फॉर एग्जांपल एक टमाटर है, ओके सॉरी ऑनियन है। ऑनियन देखोगे
तो ऑनियन का स्लाइस करके भी डिहाइड्रेट करके एक्सपोर्ट होता है, या लोकल मार्केट में भी बिकता है, प्लस उसका पाउडर करके भी बिकता है। अभी ऑनियन इज बेसिक वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बोलते हैं ना, ऑनियन इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। व्हाइट ऑनियन फ्लेक्स एंड व्हाइट ऑनियन पाउडर का भी बहुत डिमांड रहता है, वैसे ही रेड ऑनियन फ्लेक्स एंड रेड ऑनियन पाउडर का भी बहुत डिमांड रहता है। प्लस कोई कुछ बायर्स रहेंगे, वो आपको स्पेसिफाई करेंगे, उनको स्क्वायर की पीस में कट करके ऑनियन डिहाइड्रेटेड चाहिए। अभी इसमें प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रोसेस क्या करना है, इसका छिलका जो है वो पिलिंग मशीन में निकालते हैं, घर में जिनको करना है तो मैन्युअली करेंगे। तो छिलका निकाला जाएगा, छिलका निकाल के उसको प्री ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको सॉरी कट किया जाएगा, फिर प्री ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्री ट्रीटमेंट करने के बाद उसको डिहाइड्रेट किया जाए। फिर डिहाइड्रेट करने के वैसे ही फ्लेक्स फॉर्म में देना है, या क्यूब शेप में देना है, या राउंड शेप में देना है, तो वैसे कट कर किया जाएगा, और वैसे डिहाइड्रेट करके पैकिंग करके दिया जाएगा। अगर उनको पाउडर चाहिए तो पल्वराइज करके उसका पाउडर किया जाएगा और फिर दिया जाएगा। अभी आप देखोगे कि एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है इसका, इवन लोकल मार्केट भी बहुत बड़ा है। ओके, आप अमेजोन पे चेक करोगे तो ऑनियन फ्लेक्स देखो 250 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे, यानी 2,500 रुपये किलो से भी बेच रहे, जो B2C कर रहे। B2B में बहुत वॉल्यूम में जाता है, बट वहां पे थोड़ा मार्जिन कम रहता है, बट वॉल्यूम में बिकता है। वैसे आप B2C करोगे तो उधर मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ऑनियन के एप्लीकेशन बहुत है, दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। फिर आप देखोगे कि जो भी सब्जी मिलती है ना, फॉर एग्जाम्पल पालक है, तो पालक के पत्ते सिर्फ डिहाइड्रेट करके भी बिकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा मार्केट है, उसका पाउडर भी बिकता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट डिजाइन किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर डिहाइड्रेशन में काम करना है, आपको जो इजीली रॉ मटेरियल मिलता है, साल भर मिलता है, उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो आपको मार्केट बहुत बड़ा मिल जाता है। तो कैसे, फॉर एग्जांपल पालक पे ही काम करना है, तो पालक से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल पालक पराठा प्रीमिक्स बनेगा, पालक सूप बनेंगे, ओके, पालक पकोड़े बनेंगे, बहुत सारे पालक ओरिएंटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं। बराबर, एक ही प्रोडक्ट लेते हो तो, यानी आप देखोगे एक तो रॉ पालक का हम लोग एज अ सप्लायर बन सकते हैं, या उसका पाउडर करके भी सप्लायर बन सकते हैं, या उसका बहुत सारा वैल्यूएटेड प्रोडक्ट हम लोग जो आरटीसी फॉर्म में रहेगा वो बना के भी लोगों को हम लोग दे सकते हैं, जो हेल्दी है। करेक्ट। और आप स्पेशली इसमें देखोगे ना कि नॉर्मली कैसे हम लोग 10 kg अगर पालक लेते हैं, उसको डिहाइड्रेट करेंगे तो 1 kg पाउडर बनता है। अभी 1 kg पाउडर में जो 10 kg पालक में जितना न्यूट्रिशन है ना, उतना 1 kg पाउडर में आता है, यानी पूरा न्यूट्रिशन से भरा हुआ प्रोडक्ट होता है। और हम लोग इसको अच्छा पैकिंग करेंगे ना, तो विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट केमिकल्स अपने को 6 महीना, 1 साल, अपने कुछ पार्टिसिपेंट्स को 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिला, तो उनको सेल्फ शेल्फ लाइफ उतना मिला है, तो अपने को भी उतना शेल्फ लाइफ मिल सकता है। करेक्ट। तो वो भी एक है कि डिहाइड्रेटेड पाउडर्स भी आप यानी पालक का जैसा प्रोडक्ट कर सकते हो। फिर पालक है, मेथी है, ओके, लाल माठ है, तो जो भी लीफी वेजिटेबल्स है, सब लीफी वेजिटेबल्स को आप डिहाइड्रेट करके उसको वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। वैसे फिर बाकी की सब्जी है, फॉर एग्जांपल गाजर है, मूली है, ओके, जो भी है ना, तो जो हर एक प्रोडक्ट को आप जो भी खाते हैं, वो प्रोडक्ट को हम लोग डिहाइड्रेट करके उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कितना कैसा होगा, फॉर एग्जांपल टमाटर है, अगर फार्मर के पास एक्सेसिव, फॉर एग्जांपल मुझे बीच में एक फार्मर्स का ग्रुप का फोन आया था। वो फार्मर्स का क्या कहना है कि उनका लीडर का फोन आया था, 200 फार्मर्स है, उनके पास ना सब जगह पे टमाटर, सब फार्मर्स टमाटर ही ग्रो करते हैं, बट उनको 4 रुपया 5 रुपए के ऊपर रेट नहीं मिलता है, बहुत पॉवर्टी है उधर, बट सब जन टमाटर के फार्मर्स है। बराबर, अभी उनको ये प्रॉब्लम आता है कि इतना रेट कम गिरता है तो उनको मार्जिन नहीं मिलता है, इसलिए पॉवर्टी बहुत है। अगर वो उसमें अगर प्रोसेसिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्रोसेस को कट करके स्लाइस करके सिर्फ डिहाइड्रेट करके रखेंगे, उसको भी बहुत मार्केट है। बराबर, वो मार्केट वो टैप कर सकते हैं, यानी साल भर उनको शेल्फ लाइफ मिलेगा, साल भर जब भी अच्छा रेट मिलता है तभी वो बेच सकते हैं, या उसका पाउडर करके तो पाउडर को और ज्यादा मार्केट है। अभी कुछ कंपनीज का ऐसा है सीन कि उनको टोमेटो पाउडर उतना सप्लाई नहीं मिलता है, इसलिए उनको टोमेटो पाउडर इंपोर्ट करना पड़ता है। और एक बाजू में अपने फार्मर्स देखते हैं तो उनको प्रॉपर रेट नहीं मिल रहा है, क्या करने का मालूम नहीं है, तो उसको प्रोसेस करके अगर पाउडर करेंगे। टोमेटो इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, जैसे ऑनियन बहुत बिकता है वैसे टोमेटो भी बहुत, टोमेटो पाउडर भी बहुत बिकता है, बहुत रिक्वायरमेंट रहता है, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है, एंड लोकल मार्केट में भी उसका बहुत डिमांड है। करेक्ट। तो टोमेटो से भी हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बराबर, तो ये रॉ प्रोडक्ट्स है, रॉ वेजिटेबल्स अपने को मिलते हैं, उसको प्रोसेस करके हम लोग बेच सकते हैं। वैसे ही मेथी है,
कि मेथी के पत्ते हम लोग 3 पत्ते कट करके डिहाइड्रेट करके बेचेंगे तो कसूरी मेथी करके बिकता है। आप देखो कुछ कंपनी 120 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे हैं, 1200 रुपये किलो से बेच रहे हैं। बराबर, तो उससे यानी कसूरी मेथी यानी सब मसाला कंपनीज को लगेगा। आप उनको सप्लाई बंद कर सकते हो, उसका पाउडर भी करके आप बेच सकते हो। करेक्ट। तो मेरा क्या कहना है कि सब वेजिटेबल जो है या सब फ्रूट्स है उसको भी आप डिहाइड्रेट करके उसका वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बना सकते हो। वैसे जिंजर देखो, जिंजर है, गार्लिक है, ये 2-3 प्रोडक्ट जो ऐसे है ना कि साल भर बिकते हैं। जिंजर भी अपने को साल भर मिलता है, साल भर आप प्रोसेस कर सकते हैं। और जिंजर का स्पेशलिटी देखोगे, एज अ फूड प्रोडक्ट भी बिकता है, एज अ स्पाइस भी बिकता है, एंड एज अ मेडिसिन भी बिकता है। करेक्ट। तो यानी एप्लीकेशन देखोगे तो फूड इंडस्ट्री में भी जाता है, एज अ स्पाइस इंडस्ट्री में भी बिकता है, एंड एज अ मेडिसिन भी बिकता है। तो अब अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है तो एज अ मेडिसिन करना है तो मेडिसिन एक्सपोर्ट काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। फिर अगर आपको स्पाइस का एज अ स्पाइस एक्सपोर्ट करना है तो स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा। और एज अ फूड प्रोडक्ट बेचना है तो एपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना के बेच सकते हो। करेक्ट। तो जिंजर का है। वैसे ही फिर आप देखोगे जिंजर का कैप्सूल्स भी बनाते हैं। तो कैप्सूल देखोगे 3,500 रुपये किलो से बेचते हैं। जिंजर कितने को मिलता है, और उसका कैप्सूल बनेगा तो कितने, 3,500 रुपये किलो से बेचते हैं। बराबर। तो जिंजर है। वैसे गार्लिक भी देखोगे ना, गार्लिक का जो मेडिसिन यूज देखोगे तो 500 मिलीग्राम के 10 टैबलेट्स है, वो कितने को बेचते हैं, 1,000 रुपये को बेचते हैं। यानी 500 मिलीग्राम गार्लिक 1,000 रुपये को बेच रहे हैं, किलो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है। करेक्ट। तो मेडिसिन जब यूज आता है ना उसका, तो मल्टीप्लाई होता है, मार्जिन मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बराबर। पर एज अ फूड प्रोडक्ट भी करेंगे तो भी उसको मार्जिन अच्छे हैं। तो जैसे जिंजर है, गार्लिक है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग डिहाइड्रेट करके प्रोसेस करके उसका वैल्यूएटेड प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। फिर अभी ये हो गए रॉ प्रोडक्ट्स के, मैंने अभी जो डिस्कस, वैसे ही फिर आप रॉ मैंगो है, रॉ मैंगो का पाउडर करके आप कैरी पाउडर जो अमचूर पाउडर करके आप बेच सकते हैं। वो उसको भी मार्केट बहुत है। फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो एवरी मंथ 4 टन अमचूर पाउडर एक्सपोर्ट करते हैं। 4 टन पाउडर उनको यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। 4 टन पाउडर एवरी मंथ का उनको रिक्वायरमेंट रहता है। करेक्ट। तो वैसे रिक्वायरमेंट्स बहुत रहते हैं, तो वैसे भी आप सप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंगो है, मैंगो का पाउडर कर सकते हो, मैंगो रोल्स बना सकते हो, कैंडिड मैंगो बना सकते हो। बराबर। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मैंगो से भी बनते हैं। ओके। फिर मैंगो से इंस्टेंट मिल्क शेक बनेगा। ओके। तो बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज उससे बनते हैं। मैंगो है, आपका पेरू है, चीकू है, पपाया है, जो भी फ्रूट्स है ना वो सब फ्रूट्स को हम लोग डिहाइड्रेट करके उसका वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैंडिड का देखोगे तो कैंडिड मैंगो है, कैंडिड पाइनएप्पल है, कैंडिड एप्पल है, कैंडिड स्ट्रॉबेरीज है, जो भी फ्रूट्स अपने को मिल रहे हैं वो अभी आप देखोगे फिलहाल इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। इंडिया में कोई बनाता नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट्स में आप काम करोगे तो आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। क्योंकि अभी हमें मुंबई वाशी मार्केट के उधर है ना, उधर एक जन है, वो एवरी मंथ 50 टन इंपोर्ट करते कैंडिड फ्रूट्स, और लोकल मिठाई के शॉप में वो सप्लाई करते। एवरी मंथ 50 टन इंपोर्ट करते, तो कितना मार्केट है देखो। और इधर कोई बनाता ही नहीं है। अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो इधर लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि कोई बनाता नहीं है। बराबर। तो बहुत सारे यानी फ्रूट्स में ज्यादा काम हुआ नहीं है, पूरा मार्केट ओपन है। बराबर, पूरा मार्केट ओपन है। तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। या जिनको नॉनवेज में काम करना है तो नॉनवेज का मार्केट भी पूरा ओपन है, उसमें भी जरा भी काम नहीं हुआ है। एंटायर मार्केट इज ओपन। फिश होने दो, मटन होने दो, चिकन होने दो, वो भी मार्केट पूरा ओपन है। अभी अभी सिर्फ वेजिटेबल्स में थोड़ा काम हुआ है, फ्रूट्स के ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ है। यानी मार्केट ग्रोथ है, आगे चल के और बढ़ते जाएगा उसमें। बराबर। प्रोसेसिंग में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो प्रोसेसिंग में आप देखोगे तो 1%, इंडिया में सिर्फ 1% ही प्रोसेसिंग होता है। दो हम लोग प्लांटेशन में 1 नंबर है, फिर भी अपना 1% ही प्रोसेस है। अगर कंपेयर करेंगे ब्राजील के साथ तो ब्राजील में 35% प्रोसेसिंग है। करेक्ट। तो 1% का 2% भी करेंगे ना तो भी अपने को अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाएगी। फिर ये हो गए रॉ मटेरियल का। आप एज अ B2B भी सप्लाई कर सकते हो या B2C भी सप्लाई। B2B में ज्यादा रिक्वायरमेंट है, टन्स में रिक्वायरमेंट रहता है, वैसे आप सप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपका, आप जो प्रोजेक्ट सेटअप करोगे उसके लिए मिनिमम अपने को एटलीस्ट 100 kg आउटपुट देने वाला अपना प्लांट होना चाहिए, अगर B2B करना है आपको तो। अगर 100 kg प्रोडक्शन करोगे तो हम लोग उसमें ना सर्वाइव हो सकते।
थोड़ा सर्वे हो सकता है, कुछ मार्जिन मिलेगा उसमें। बट उससे भी कम करोगे ना प्रोडक्शन और B2B करने जाओगे तो ना स्ट्रगल हो जाएगा। एटलीस्ट 100 kg आउटपुट देने वाला अपना प्लांट होना चाहिए, और B2B करना है तो। बराबर। फिर अपने को और उसका वैल्यूएडिशन क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया अभी फॉर एग्जांपल जिंजर दिख रहा है फोटो में, तो जिंजर का स्लाइस किया, उसको डिहाइड्रेट किया और हमने वैसे के वैसे बेच दिया, या उसका पाउडर किया वो हमने बेच दिया, या जिंजर का सूंठ पाउडर बनाया वो भी हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज बन जाते हैं। ये हो गया रॉ मटेरियल के हिसाब से। अभी इससे ही और वैल्यूएटेड प्रोडक्ट क्या क्या बना सकते हैं, या जिनको छोटे स्केल में करना है और मार्जिन अच्छे चाहिए, वो क्या हो सकते हैं। तो उसमें और वैल्यू एडिशन हम लोग कर सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है ना, ये आरटीसी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल है। ओके, रॉ मटेरियल ऑफ आरटीसी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपको मालूम है, सब जन को पसंद है। बराबर। ये प्रोडक्ट इतना, नूडल्स इतना पॉपुलर है कि सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए भी लोग खाते हैं, दोपहर के लंच के लिए भी खाते हैं, शाम के स्नैक्स के लिए भी खाते हैं, रात के डिनर के लिए भी खाते हैं। छोटे बच्चे लोग भी खाते हैं, बूढ़े लोग भी खाते हैं, सबको पसंद है। और ये इंडियन टिपिकल प्रोडक्ट नहीं था, बट अभी इंडियन प्रोडक्ट बन गया। बराबर। तो ये प्रोडक्ट, ये कंपनीज ने क्या किया है, इंडियन लोगों को डिहाइड्रेटेड फूड कैसे खाने का वो सिखा दिया। ये टिपिकल 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है। नूडल्स भी डिहाइड्रेटेड है, उसमें जो मसाला ऐड करते हैं ना हम लोग, पहले आप देखोगे पाउडर जैसा दिखता है, तो वो पैकिंग हम लोग पैनिंग में ऐड करते हैं तो वो डिहाइड्रेट होता है। अपने को गाजर के पीसेस दिखते हैं, ओके, अपने को कोरिएंडर के लीव्स दिखेंगे, ओके, फिर अलग अलग सब्जियां दिखती है उसमें, ग्रीन पीस के पीसेस दिखेंगे, वो सब डिहाइड्रेट होके वो फूल जाते हैं। करेक्ट। तो उनका वो रॉ मटेरियल जो है, वो खुद रॉ मटेरियल बनाते नहीं है, वो दूसरे कंपनी से आउटसोर्स करते हैं। तो आप उनको सप्लायर हो सकते हैं B2B अगर करना है, या ऐसे टाइप के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। सिर्फ नूडल्स का देखोगे ना, एक ही कंपनी है वो, बहुत सारी कंपनीज है, उसमें से टॉप कंपनी जो है वो 14,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं एवरी ईयर, सिर्फ ओनली ऑन नूडल्स। और एवरी ईयर 12 to 14% ग्रोथ है उसमें। और उन लोगों ने अपने इंडियंस को कैसे डिहाइड्रेट करना है, कैसे डिहाइड्रेट वो खाने का है, कैसे डिहाइड्रेट करना है और खाने का है, वो सिखाया लोगों को। तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स आप भी बना सकते हो। बराबर। वैसे भी सूप है, ये टोमेटो सूप का फोटो दिख रहा है, ये टोमेटो सूप आप देखोगे ना, खुद बनाने को जाएंगे प्रीमिक्स तुम टोमेटो सूप, वो टोमेटो पाउडर से बनाया हुआ है। करेक्ट। तो वो अगर प्रीमिक्स आप बनाने जाओगे तो 180 रुपीज to 200 रुपीज में पर केजी पाउडर बनता है। कितने में बेचते हैं वो लोग, तो 1,000 रुपीज किलो से बेच रहे हैं। अभी एक कंपनी और 250 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे, यानी 2,500 रुपए किलो से 1 किलो पाउडर बेच रहे। बनता है कितने, 180 रुपीज to 200 रुपीज में वो प्रीमिक्स टोमेटो सूप का प्रीमिक्स बनता है। करेक्ट। तो इसमें भी आप वैसे फिर आप देखोगे ये भी क्लियर सूप है, तो इंस्टेंट क्लियर सूप भी आप बना सकते हो। ये सब कैसे ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, आरटीसी फॉर्म में, जिसमें डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ही यूज करके प्रोडक्ट बनाए गए, जिसमें अपने को मिर्ची शिमला शिमला मिर्ची दिख रहे, गाजर दिख रहा है, ऑनियन दिख रहा है, वो सब डिहाइड्रेटेड फॉर्म में। जब भी हम लोग पानी ऐड करेंगे, उसको बॉईल करेंगे, तो डिहाइड्रेट होते हैं और देखो कितना मस्त दिखता है। तो वैसे ही फिर आप उसमें और इनोवेशंस लाके आप हेल्थ स्पेसिफिक सूप बना सकते हैं, डायबिटीज वालों के लिए सूप बना सकते हैं, ब्लड प्रेशर वालों के लिए सूप बना सकते हो। बराबर। ऐसे जिनको वेट गेन करना है उनके लिए सूप बना सकते हो, जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए अलग सूप बना सकते हो। यानी इसमें अभी भी देखोगे ना, ज्यादा कोई रिच नहीं है, ज्यादा कोई एंटर नहीं किया है। हम लोग एंटर करके हम लोग का फर्स्ट फर्स्ट टाइम होगा कि जो हम लोग हेल्थ स्पेसिफिक यानी न्यूट्रास्यूटिकल टाइप के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं इसमें। बराबर। तो सूप के प्रोडक्ट्स वैरायटीज आप बना सकते हैं, और इसमें बहुत बड़ा सेटअप की जरूरत नहीं है, आप छोटे सेटअप में भी कर सकते हो, क्योंकि मार्जिन बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 2,500 रुपए किलो से बेच रहे हैं, हम लोग 1,000 रुपीज भी कंसिडर करते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस है। अगर 10 किलो भी करेंगे ना, तो भी 10,000 रुपए का बिजनेस होगा दिन का। दिन में सिर्फ 10 किलो, 10 किलो बनाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप की जरूरत नहीं है, छोटे से छोटे सेटअप में घर में भी हो सकता है आपका 10 किलो। करेक्ट। तो 1,000 रुपया भी सेलिंग प्राइस रहेगा अपना, तो भी 10,000 का दिन का बिजनेस होगा, 300 डेज काम करेंगे तो 10,000 into 300, उतना हमारा टर्नओवर हो सकता है। बराबर। तो इतना सब पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है हम लोग छोटे सेटअप में भी कर सकते हैं। वैसे आप देखोगे ब्रेकफास्ट के आइटम्स देखोगे, तो सुबह के ब्रेकफास्ट में अभी महाराष्ट्र में देखोगे ज्यादा करके पोहा खाया जाता है। तो पोहा ऑल इंडिया सब जन को पसंद रहता है, ये पोहा घर घर में बनता है। तो ये भी आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, आरटीसी फॉर्म में। बराबर। जिसमें लोगों को से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो वो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। तो वैसे फिर उपमा है,
उपमा भी आप अलग अलग वैरायटीज ऑफ उपमा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पालक उपमा है, टमाटो उपमा है, ओके, फिर मेथी का उपमा है, फ्रूट्स के अलग अलग फ्रूट्स के उपमा बना सकते हो। तो बहुत सारे हेल्दी वैरायटीज वर्जन ऑफ उपमा इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म में कर सकते हो। आप देखोगे ना, वो एयरपोर्ट आपने फ्लाइट में देखा होगा, उसमें वो गर्म पानी बॉइलिंग वाटर ऐड करते हैं उसमें, और अपने को 10 मिनट के बाद खाने को बोलते हैं। यानी गर्म पानी ऐड करने के बाद क्या होता है, अंदर का मटेरियल है ना वो रिहाइड्रेट होता है, रिहाइड्रेट होके एक यूनिफॉर्म ब्लेंड हो जाता है, और वो खाते तो अपने को फ्रेश बना है ऐसा लगता है। करेक्ट, तो वो टेक्निक है 100% डिहाइड्रेशन का टेक्निक है। वो डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके आप जो भी फूड खाते हैं ना, सुबह का ब्रेकफास्ट, जैसे अभी महाराष्ट्र में मिसल बहुत पॉपुलर है। अभी एक अपने पार्टिसिपेंट है, उन्होंने क्या किया है, मिसल को ना इंस्टेंट फॉर्म में किया, इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में किया डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। और उन्होंने 42 फ्रेंचाइजीज खोले हैं महाराष्ट्र में। एक फ्रेंचाइजी के पीछे 12 लाख टू 14 लाख फ्रेंचाइजी फी लेते हैं। और जो भी आउटलेट्स है ना, उधर स्पेशलिस्ट कुक नहीं रखे हैं, उधर कोई भी वर्कर रहता है, उनको सिखाया है कि कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, वो उतना ऐड करते तो सेम मिसल आ जाता है, सेम। सब 42 आउटलेट्स में सेम टेस्ट आता है। तो उनको स्पेशलिस्ट कुक यानी पूरा कंट्रोल, जो टेस्ट के ऊपर जो पूरा कंट्रोल चाहिए ना, वो पूरा कंट्रोल उन्होंने डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके लाया। बराबर, इसलिए सब जगह अभी आप देखोगे, अभी मैं, मेरा ऑफिस दादर में है ना, उधर एक होटल है। वो होटल का मिसल देखोगे, इंटरनेशनल बीच में कंपटीशन था, वो कंपटीशन में बेस्ट स्नैक फूड करके उनको अवार्ड मिला। इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट बहुत लोगों को पसंद रहता है। और महाराष्ट्र में देखो, हर एक गली में अलग अलग उसका वैरायटी रहता है। फॉर एग्जाम्पल नासिक का मिसल अलग है, मुंबई का मिसल अलग है, कोल्हापुरी मिसल अलग है। ऐसे अलग अलग ब्लेंड्स उसमें है, और सबका टेस्ट यूनिक रहता है। वो हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में, आरटीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड वो प्रोडक्ट खा सकते हैं लोग। बराबर, तो ऐसे टाइप के वैरायटीज भी आप कर सकते हो। नॉर्मली ये प्रोडक्ट पाव के साथ खाया जाता है। वैसे भी पराठा प्रीमिक्स है, तो ऑनियन पकौड़ो पराठा प्रीमिक्स कर सकते हो, या पालक पराठा प्रीमिक्स कर सकते हो, मिक्स वेज पराठा, यानी बहुत सारी रेंज ऑफ पराठा प्रीमिक्सेस कर सकते हो। जो स्टफिंग वाला पराठा है, वैसे भी आप कर सकते हो स्टफिंग वाला पराठा। करेक्ट, तो स्टफिंग वाला पराठा रहता है। वैसे जो महाराष्ट्र में, उनको पूरन पोली का प्रीमिक्स कर सकते हैं आप। जो पूरन बनाने के लिए दिन जाता है उनका, लेडीज लोगों का, उधर 10 मिनट में पूरन पोली बन सकता है उनका। बराबर, वैसे फिर साउथ में देखोगे, इडली सांभर डोसा उत्तपा मेदू वड़ा, वो सब इसे बेसिक वो जो बैटर है, फर्मेंटेड बैटर, वो तो सिमिलर है। वो बैटर ही हम लोग डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। तो लोग 10 मिनट में इडली बना सकते हैं। पूरा रात भर वो फर्मेंट करने के प्रोसेस पूरा निकल जाता है, 10 मिनट में कर सकते हैं। वैसे सांभर है, चटनी है, वो भी इंस्टेंट फॉर्म में हो जाएगा। बराबर, वैसे फिर अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने एग को डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट ऑमलेट बनाया। उसने 5 वैरायटी का ऑमलेट बनाया। एक का व्हाइट का ऑमलेट अलग बनाया, येलो का ऑमलेट अलग बनाया, वैसे दोनों मिक्स का एक ऑमलेट बनाया, वैसे वेजिटेरियन ऑमलेट एक बनाया, और वैसे जो फास्टिंग करते हैं फास्टिंग वालों के लिए ऑमलेट है सब। तो डिहाइड्रेट करके देखो कितने पॉसिबल वेज हो जाते हैं, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। और जो मैं प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ ना, हर एक ना एक एक प्रोजेक्ट है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट भी आप पकड़ोगे और ओवर इंडिया बेचोगे, तो क्रोस का बिजनेस हो जाए। बराबर। वैसे फिर दोपहर का लंच का है, तो लंच में देखोगे राइस के वैरायटीज है। ओके, यानी जीरा राइस है, फिर आपका पुलाव है, बिरयानी है, ओके, कोकोनट राइस है, बैंगन राइस है, स्वीट राइस है। ये जो बहुत सारे अपने इंडिया में देखोगे, बहुत सारे राइस के वैरायटीज है। वो सब आप आरटीसी फॉर्म में, इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म में कर सकते हो। लोगों से पानी, गर्म पानी ऐड करना है, और वो रिहाइड्रेट होके प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। या पानी ऐड करके गर्म करेंगे तो वो भी रेडी हो सकता है। या फिर उसके पास सब्जी है, सब्जी जो आपको पसंद है वो सब सब्जी, यानी पालक का सब्जी होने, पालक पनीर होने दो, छोले की सब्जी होने दो, राजमा की सब्जी होने दो, मेथी की सब्जी, सब जो सब्जी आए हैं, वो सब हम लोग इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म में डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके कर सकते हैं। वैसे उसके साथ मेरे को स्वीट चाहिए कुछ, सैलेड चाहिए, तो सैलेड भी अलग अलग वैरायटीज के साथ कर सकते हैं। गाजर का सैलेड, गोभी का सैलेड, या फिर बीटरूट का सैलेड, ऐसे अलग अलग सैलेड के वैरायटी भी हम लोग कर सकते हैं। वैसे अपने को फिर स्वीट चाहिए, तो इंस्टेंट गाजर का हलवा हम लोग कर सकते हैं, लौकी का हलवा कर सकते हैं। ऐसे खीर का प्रीमिक्सेस कर सकते हैं, खीर के प्रीमिक्सेस में अलग अलग वैरायटीज कर सकते हैं। बराबर, वैसे श्रीखंड कर सकते हैं आरटीसी फॉर्म में। ये सब डिहाइड्रेशन टेक्निक करके ये सब प्रोडक्ट्स बन जाए। बराबर,
फिर आपको अगर नॉनवेज का डिहाइड्रेशन में काम करना है तो चिकन के ग्रेवीज कर सकते हो, फिश के कर सकते हो, फिश पुलाव कर सकते हो, फिश पुलाव बिरयानी कर सकते हो, रेडी टू फ्राई फिशेस कर सकते हो। ये सब प्रोडक्ट्स आप कर सकते हो। फिर अभी इतना खाने के बाद आपको डाइजेशन के लिए छाछ मट्ठा चाहिए, तो हम लोग डिहाइड्रेट कर दही को डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट छाछ इंस्टेंट मट्ठा कर सकते हैं। बराबर। फिर खाने के बाद अपने को पान खाने का मूड है तो इंस्टेंट पान भी कर सकते हैं। एक कंपनी जो बनाती है पान, वो 250 रुपीज को 100 ग्राम बेचते हैं, यानी 2,500 रुपये किलो से बेच रहे हैं। जो प्रोसेस कॉस्ट भगोगे 200 के अंदर ही बनता है। तो इंस्टेंट पान भी बना सकते हो। बराबर। तो ये सब खाने के बाद शाम अभी दोपहर में सोने के बाद वापिस शाम को मस्त बारिश गिर रहा है बाहर, तो बटाटा वड़ा इंस्टेंट कर सकते हैं। रेडी टू फ्राई रहेगा। ओके, यानी रेडी टू कुक आरटीसी फॉर्म में रहेगा, पानी में मिक्स करना है, वो बैटर में डिप करके लोगों को फ्राई करना है। फिर इंस्टेंट समोसा प्री मिक्स कर सकते हैं हम लोग। पकोड़ा के 50 वैरायटीज ऑफ पकोड़ास कर सकते हैं। बराबर। तो डिहाइड्रेशन टेक्निक बहुत वास्ट है। वैसे भी रात को अपने को चाइनीज खाने का मूड है, तो चाइनीज में फिर फ्राइड राइस है, शेजवान राइस है, मंचूरियन है, मंचाव है, मोमोज है, ऐसे बहुत जो चाइनीज के वैरायटीज है वो सब हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में। अभी देखोगे ना तो ग्रेवी टाइप मिलता है। बराबर, राइस वगैरह नहीं रहता, हम लोग विथ राइस ही करके दे सकते हैं डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। बराबर। तो वैसे फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और देखते हैं। फिर फॉर एग्जांपल व्हीट ग्रास है, 7 डे 8 दिन या 9 दिन का व्हीट ग्रास है, वो हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे, उसका पाउडर बनेंगे, तो कितने में बेचते बिकता है, तो 500 रुपीज को 100 ग्राम बेचते हैं, यानी 5,000 रुपीज किलो से बेच रहे हैं। बराबर। तो आप 1 किलो भी बनाओगे ना तो भी दिन का 5,000 रुपये का बिजनेस हो जाए। कुछ कंपनी है 600 रुपीज को 100 ग्राम बेच रही है। आप चेक करो अमेजोन पे कितने कितने रुपए से बेच रहा है। करेक्ट। तो 8 दिन का अपने को रास चाहिए, वो कट करके उसको क्लीन करके डिहाइड्रेट करना है, डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर करेंगे, तो 5,000 रुपये किलो से बिकता है। बराबर। अगर 10 किलो रोज का करते तो कितना टर्नओवर होगा देख लो। वैसे फिर मोरिंगा है, मोरिंगा का लीव्स है, जो मोरिंगा या ड्रम स्टिक के लीव्स है, वो लीव्स को आप डिहाइड्रेट करके पाउडर करेंगे, वो भी आप देखोगे 300 रुपये किलो से बेच रहे हैं, 300 रुपये 100 ग्राम बेच रहे हैं, या फिर 600 रुपये को भी 100 ग्राम बेच रहे हैं, 6,000 रुपये किलो तक बिक रहा है। एक्सपोर्ट भी मार्केट बहुत अच्छे है। मैक्सिमम न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, विटामिन से पूरा भरा हुआ प्रोडक्ट है। मिरेकल हर्ब करके बोलते हैं उसको। करेक्ट। तो ये सब प्रोडक्ट्स आप कर सकते हो जिसमें मार्जिन बहुत अच्छे हैं। बराबर। यानी कम इन्वेस्टमेंट में आप ऐसे प्रोडक्ट्स अगर लेते हो तो मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं, और वो बेच सकते हो। अगर 1 किलो 10 किलो भी बना के करोगे तो भी आपको रेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और जिनको बड़े स्केल पे करने हैं तो ऐसे टाइप के आप फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। अभी कुछ प्रोसेस डिहाइड्रेशन में कुछ मैनुअल रहते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऑटोमेशन होते हैं। करेक्ट। तो अभी छोटे स्केल पे करते हैं तो नॉर्मली ऐसे छोटे स्केल पे मैनुअली करते रहते हैं। बड़े स्केल के लिए हर एक ऑपरेशन के लिए मशीन्स आते हैं। ये बड़े स्केल पे कंटिन्यूस ड्राइंग मशीन है, एक साइड से लोड करते हैं दूसरे बाजू से डिहाइड्रेट होके आता है। ये छोटे स्केल पे जिनको करना है, होम स्केल पे करना है, ऐसे छोटे डिहाइड्रेटर मशीन आते हैं। या आपको जो वैल्यूएटेड ब्लेंड्स करना है, वैसे ब्लेंडिंग मशीन आते हैं जिसमें वो ब्लेंड करके आप टोमेटो प्रीमिक्स या पराठा प्रीमिक्स ऐसे सब उसमें बना सकते हो। फिर पैकिंग मशीन है, आपको पाउच फॉर्म करना है, स्टैंडी पाउच करना है, बॉक्स पैकिंग करना है, जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से, आपको जैसे ब्रांडिंग करना है उस हिसाब से आप पैकिंग कर सकते हो। अभी डिहाइड्रेशन प्रोसेस में ये सब एक्टिविटीज नॉर्मली चलती है। ओके, तो रॉ मटेरियल अपने को अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल आना चाहिए। तो रॉ मटेरियल आ गया तो उसको क्लीनिंग आ जाएगा, तो बाहर के जो मट्टी है या पेस्टिसाइड यूज किया है वो निकालना है अपने को, या उसमें कुछ बैक्टीरिया है वो भी अपने को किल करना है, तो प्री ट्रीटमेंट उसमें आता है। तो प्री ट्रीटमेंट करने के बाद उसको कट करेंगे, या कुछ प्रोडक्ट को ब्लांचिंग करना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट को वैसे ही हम लोग यूज करना पड़ता है। क्योंकि कुछ आपके बायर्स जो है ना, वो कुछ बायर्स रहते हैं वो ब्लांचिंग करके प्री ट्रीटमेंट मांगते हैं, कुछ बायर्स रहते हैं वो प्री ट्रीटमेंट केमिकल यूज करके प्री ट्रीटमेंट मांगते हैं, क्लोरीन का प्री ट्रीटमेंट मांगते हैं, ऐसे अलग अलग सल्फरिंग का प्री ट्रीटमेंट चाहिए रहता है किसी को। तो हर एक बायर का रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है, वो प्रॉपर स्टडी करके उस हिसाब से आप सेटअप में थोड़ा चेंजेस करके आप कर सकते हो। और फिर एकदम ब्लांचिंग करने के बाद उसका बाहर का एक्सटर्नल वाटर निकालना पड़ता है, उसमें वाइब्रेटिंग सेपरेटर आता है। फिर वो डिहाइड्रेटर मशीन में लोड किया जाएगा, वो लोड करने के बाद वैसे के वैसे फ्लेक्स ही डिहाइड्रेट कर पैक करके बेच सकते हैं। यानी वो कंपनीज उसके लिए कस्टमर्स अलग है, उसका पाउडर करके यानी पल्वराइज करके उसका पाउडर करके उसका कस्टमर्स अलग है, या उसका ब्लेंड बना के उसके लिए कस्टमर, यानी एक ही सेटअप में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते
अभी इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? फॉर एग्जाम्पल आपको जंत को घर से करना है, यानी 5 किलो 10 किलो ही करना है दिन भर में, आप ब्लेंड्स बनाने हैं, तो आप 40 से 50 हजार में या 60 70 थाउजेंड में आप पूरा प्रॉपर सेटअप कर सकते हो घर में। बराबर। अभी वो वीट ग्रास का जैसे मैंने बताया, उसमें छोटा मशीन लेके 30 40 हजार में भी आप सेटअप कर सकते। बराबर। जिसमें 1 किलो 2 किलो ही करना है या 5 किलो ही आपको प्रोडक्शन करना है, तो कम इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हो, जिसका मार्जिन बहुत अच्छे हैं। तो वो पॉसिबल है जिनको घर से करना है। और जिनको बड़े स्केल पे मैंने क्या सेटअप बताया था कि एटलीस्ट 100 kg आउटपुट का आपका प्लांट होना चाहिए। बराबर। अभी 100 kg आउटपुट का अगर प्लांट करना है अपने को, तो अपने को 1000 kg लोडिंग का मशीन लगेंगे। एग्जाम्पल हम लोग ऑनियन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑनियन का अपने को आप देखोगे तो 10% आउटपुट मिलता है। तो 10% आउटपुट मिलता है, 100 kg प्रोडक्शन करने के लिए अपने को 1000 kg लगेगा। तो 1000 kg हम लोग जब भी लोड करेंगे मशीन में, तो आउटपुट अपने को 100 kg मिलेगा। अभी वो जो सेटअप है ना, ब्लांचिंग मशीन, कटिंग मशीन, पिलिंग मशीन, वो सब जो सेटअप है, पैकिंग बिकिंग सब सेटअप जो है, वो 17 to 18 लाख में अपना मशीनरी का यानी टर्म लोन मशीनरी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और आपका रॉ मटेरियल का वर्किंग कैपिटल 7 to 8 लाख अपने को वर्किंग कैपिटल, यानी अपना 25 लाख में वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। अभी ऑनियन को 8 to 10 आवर्स डिहाइड्रेशन होने के लिए लगता है। वही वही सेटअप में फॉर एग्जांपल वो व्हीट ग्रास मैंने बताया आपको, या मोरिंगा बताया, वो 2 घंटे में ही हो जाता है डिहाइड्रेट। तो दिन भर में आप 5 बैच कर सकते हो। बराबर। यानी वही सेटअप में। और मोरिंगा में देखोगे आपको 20% आउटपुट मिलता है। तो 20% आउटपुट मिलता है तो 1000 kg लोडिंग करेंगे तो 200 किलो मिलेगा एक बैच में। बराबर है। और 5 बैच अगर करते हैं दिन भर में, तो 1000 kg का प्रोडक्शन मिलेगा। बराबर। तो वही सेटअप में हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट, यानी हर एक प्रोडक्ट को टाइमिंग भी अलग अलग है, डिहाइड्रेशन का टाइम है, उस हिसाब से हम लोग का प्रोडक्शन आउटपुट मिलेगा अपना। ओके। तो ये फिर उसके लिए अपने को अराउंड 100 kg के लिए अपने को अराउंड 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर आपको स्प्रे ड्राइंग का प्रोजेक्ट करना है, जिसमें 1000 kg आउटपुट का प्लांट है, पर बैच 2 3 घंटे का जो बैच है, वो अपने को 1000 kg आता है। उसमें अपने को 5 to 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, पूरा 10,000 स्क्वायर फीट का जगह लगता है, पूरा ऑटोमेटेड प्लांट रहता है, पूरा स्टेनलेस स्टील का ऑटोमेटेड प्लांट रहता है। तो जिनको वो स्केल पे करना है, वो लेवल पे करना है, तो वो भी पॉसिबल है। यानी छोटे से छोटे जिनको घर से करना है वो भी पॉसिबल है, और जिनको बड़े स्केल पे करना है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके। तो व्हाट डू यू सर? यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड सर ने हमें आज काफी इंटेंसिवली, काफी इन डेप्थ समझा है डिहाइड्रेशन बिजनेस के बारे में। क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से प्रोडक्ट कर सकते हो, कौन से वेजिटेबल पे क्या एंड प्रोडक्ट बन सकता है, रेडी टू कुक में क्या अपॉर्चुनिटीज है, टोटल मार्केट कितना बड़ा है, और क्यों जरूरत है इसमें आने की, और क्या मार्जिन से आप इसमें अच्छा बिजनेस कर सकते हो। ये इस पे हमने काफी इन डेप्थ सर ने गाइड किया है। अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर हम आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस पे हम इन डेप्थ फोकस करेंगे। तो अब आपके जो क्वेश्चंस है, चैट बॉक्स पे आप श्रीराम हो सिलेक्ट करके आपके क्वेश्चंस पूछे, मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन आपके कवर करता हूँ। एंड इस पे हमारा काफी इन डेप्थ प्रोग्राम होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का, जिसका आज तक 2000 पार्टिसिपेंट से ज्यादा लोगों ने उसका ट्रेनिंग लिया है, और 80% से ज्यादा लोगों ने उसका उससे उसके बाद बिजनेस शुरू किया है। हमारे साथ आज एक हमारे एक्स एल्यूमनाई जुड़े हुए हैं, सीबा पाल, शिव प्रसाद उनका नाम है, जो बेसिकली हमारा डिहाइड्रेशन का कोर्स कर चुके हैं, एंड वो ओडिशा से है। तो हम हमारे हर वेबिनार में हमारे एल्यूमनाई को एक मौका देते हैं अपने बारे में शेयर करने का, एक्सपीरियंस शेयर करने का, एंड अपने बिजनेस का जो भी प्लान्स है वो शेयर करने के लिए। तो मैं शिवाजी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप अनम्यूट करके आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, एंड देन हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए शुरुआत करेंगे। ओवर टू यू शिवाजी। हाँ, नमस्ते। तो नमस्ते। एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन हुआ है, और मैं अभी चालू किया है 20 ट्रे का अभी मशीन लेके, इसका R&D चल रहा है। और मुझे सर बहुत कुछ अच्छा लगा, दिशाई सर और श्रीराम सर, तो जो मेंटर्स है उद्यवर्धन में, बहुत अच्छे मेंटर्स हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। आपका जो भी डाउट है एनी टाइम आप पूछ सकते हैं। तो इतना कुछ, मैं अभी कैंडी में काम कर रहा हूँ सर। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करिए, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और जितना हम लोग ये ऑनलाइन, ऐसे नहीं है कि आप सीख नहीं सकते हैं। कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम है, दिशाई सर है, श्रीराम सर है, जो भी है, जिसको भी फोन करेंगे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। अप्रिशिएट। आपका थैंक यू क्या क्या प्लान है आगे, क्या प्रोडक्ट चूज सर। किया है, क्या मेरा कर?
मेरा अभी कैंडी में उतर रहा हूँ। अभी मैं जिंजर कैंडी बनाया हूँ, केले का भी कैंडी बना रहा हूँ, और गोवा का बना रहा हूँ। तो इसे फ्रूट्स का है। हर चीज पे मेरा कैंडी का जो मार्केट ड्राई है, तो हम लोग किसी के पास जाएंगे तो कोई कोई जैसे कि रेस्पॉन्ड मार्केट में कुछ भी नहीं है, ये अलग चीज दिखाएंगे, और इसके थोड़ा R&D चाहिए। अभी मेरा ट्रेनिंग सेशन खत्म हुआ है, अभी मेरा चालू है। तो मशीन लेके आया हूँ, फिर भी अभी R&D थोड़ा चल रहा है, और विषय सर से भी टच में हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने के लिए है। आप ऐसे नहीं है कि एक बार आप जब एंटर करेंगे ना, तो कोई भी एक प्रोडक्ट लेके चलिए, और आपको इतना लगेगा एक प्रोडक्ट नहीं, आपको मीन्स बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाई देगा, कौन सा करोगे कौन सा करोगे। बट आप एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके फिर आगे बढ़िए सर, कॉन्फिडेंस अपने आप होगा। और हम लोग का ग्रुप का मेंबर भी बहुत अच्छे हैं, तो कोऑपरेट करते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो सॉर्ट आउट भी करने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लगता Great, great. Okay, great. Thank you so much, Shivaji, and wish you all the best in your future. आपकी कैंडीज ग्लोबल ब्रांड बन जाए एंड सब जगह पहुंचाए एंड आपका भी नंबर दे दीजिए। आपको मैंने कोहोस्ट किया है तो आपका जो नंबर है आप पब्लिकली शेयर कर सकते हो सो दैट ये लोग वेबिनार भी इसमें जो जुड़े हैं आपसे कनेक्ट कर पाए। यस, सो है सर। आपको और फर्दर कनेक्ट कर पाए। आपके शहर से भी कोई है, शायद उड़ीसा से भी कोई है, तो प्लीज आपसे भी कनेक्ट कर पाएंगे। ओवर, ओके, ग्रेट, थैंक यू शिवाजी। अभी हम नेक्स्ट ऑडियंस के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है हम उस पर फोकस करेंगे। बहुत लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं क्विकली ये प्रोग्राम की शॉर्ट में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ एंड हम वापस Q&A पे स्टार्ट करते हैं। मैं बस 2 मिनट में कुछ लोग क्वेश्चंस पूछे कोर्स के बारे में। तो ये जो शिवाजी ने जो कोर्स किया है ये फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है, जो आज तक 2000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने हमारा ट्रेनिंग लिया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे इस कोर्स में जुड़ते हैं पार्टिसिपेंट्स। तो मैं क्विकली कोर्स में क्या क्या चीजें कवर होती है ये मैं आपको गाइड करता हूँ। ये आपको स्क्रीन पे एक सामने जो वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि किस टाइप से कोर्स होता है, हम क्या क्या चीजें लाइव आपको गाइड करते हैं। इस प्रोग्राम में सारे सेशन लाइव, ना सिर्फ टेक्निकल डिहाइड्रेशन के सिर्फ वो नॉलेज नहीं, बट उसके साथ ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एफएसएसआई लाइसेंस, सेल्स, एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, ये सारी चीजों का हम इंटर गाइड करते हैं। आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है जहाँ पे हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, पूरे इंडिया के और सिर्फ ये इंडस्ट्री के। तो उसका भी मैं आपको क्विकली रेफरेंस देता हूँ। एंड ये प्रोग्राम में हम क्या क्या चीजें सीखते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का क्या स्कोप है, क्या फूड प्रिजर्वेशन के क्या मेथड्स है, फिर वेरियस एप्लीकेशंस क्या है, मतलब हम फ्लेक बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, रेडी टू कुक है, तो ये उसके एप्लीकेशंस जो है। फिर हम उसका एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती है, प्रोसेसेस होती है। तो रॉ मटेरियल सॉर्टिंग है, ग्रेडिंग है, कटिंग है, पल्वराइजेशन है, डिहाइड्रेशन है, पैकेजिंग है, स्टोरेज है। तो ये पूरी प्रोसेस समझते हैं। प्री ट्रीटमेंट कैसे करें, प्री प्रोसेसिंग कैसे करें, ये समझते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए पैरामीटर्स क्या क्या है, टेम्परेचर, रेट ऑफ ड्राइंग, मॉइस्चर कंटेंट, ये सब चीजें समझते हैं। फिर उसके लिए डिहाइड्रेशन के टेक्निक्स क्या है, तो अलग अलग टाइप के टेक्निक्स है और अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजी है। टेक्निक्स मतलब सोलर ड्राइंग, एयर कन्वेंशन, ट्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग। और टेक्नोलॉजी मतलब जो अलग अलग टाइप की मशीनरीज है, सोलर ड्रायर है, स्प्रे ड्रायर है, ड्रम ड्रायर है, हाइब्रिड ड्रायर है, टनल ड्रायर है, ये अलग अलग टाइप के उसके टेक्नोलॉजीज हो गए। तो फिर कौन से फ्रूट पे क्या टेक्नोलॉजी यूज करें, कौन सा टेक्निक यूज करें, वेजिटेबल पे क्या करें, ये हम आपको समझाते हैं। एक हमारा लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी होता है जिसमें हम आपको एक्चुअल मशीन में सारे प्रोसेस प्रोडक्ट्स रख के हम आपको समझा देंगे कि कैसे डिहाइड्रेट करते हैं। ये लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी होता है। फिर हम आपको डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में समझाते हैं, उसका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसे निकले। अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है ऑलरेडी चैट बॉक्स पे कि पपाया कैसे करे, गुआवा कैसे करे, बनाना कैसे करे। तो हर एक फ्रूट वेजिटेबल का हम आपको डिहाइड्रेशन कैसे करें वो समझाते हैं। प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले और उसका एप्लीकेशन किधर है, मतलब बनाना पाउडर का एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ बेचना है, ये भी हम आपको समझाते हैं। एट द सेम टाइम बनाना पाउडर कैसे बनाए, कॉस्टिंग कैसे निकाले, कौन से टाइप की प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, ये भी हम आपको एंड अप गाइड करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिहाइड्रेशन बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें होती है वो हम आपको गाइड करते हैं। होम स्केल से करना है या बड़े इंडस्ट्री स्केल पे करना है, पूरा इन डेप्थ गाइड करते हैं। तो आप छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट में भी घर से भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम लार्ज स्केल इंडस्ट्री डाल के भी आप कर सकते हो। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स के, ये भी हम आपको समझाते हैं।
फिर बिजनेस सेशंस, मतलब आपको बिजनेस प्लान बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, गवर्नमेंट स्कीम बनाना है, स्कीम सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है, वो हम आपको समझा दें। क्योंकि इस इंडस्ट्री में 30 to 50% तक आपको गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी इंसेंटिव मिलता है, बट बहुत सारे लोगों को ये सब चीजों का नॉलेज नहीं होता है, एंड बिजनेस शुरू करने के बाद ये सब चीजें नहीं मिलती है। तो आपको स्टार्टिंग में ही अप्लाई करना है, तो वो कैसे करें ये हम आपको समझाते हैं, कौन सी स्कीम सब्सिडी वो समझाते हैं। फिर एक्सपोर्ट कैसे करें, एक्सपोर्ट के लिए बायर कैसे ढूंढे, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स के लिए बायर, फिर लाइसेंस प्रोसेस क्या है, फिर हम बायर कैसे ढूंढे, रिटेलर कैसे, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाए, ये हम आपको समझाते हैं। फिर इसके लिए ब्रांडिंग कैसे करें, फिजिबिलिटी कैसे करें, हम एक निश कैसे आइडेंटिफाई करें। इतने सारे फ्रूट वेजिटेबल्स है, बट हम एक कोई प्रोडक्ट कैसे चुने कि जिसमें हम आके बहुत अच्छा माहिर की कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें समझाते हैं। अलग अलग मेंटर्स है आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। ऑफकोर्स देसाई सर आपको पूरा टेक्निकल समझाएंगे, और फिर उसके बाद और हमारे और भी मेंटर्स है जो हर एक इंडस्ट्री के, वो अपने अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है और उस इंडस्ट्री में अपना खुद का बिजनेस करते हैं, वो ये सब लोग आपको इस कोर्स में गाइड करते हैं। ये सेशन का रिकॉर्डिंग भी है, बहुत हमारे सक्सेस स्टोरीज है, तो मैं आप जरूर चाहूंगा कि आप हमारे सक्सेस स्टोरीज के वीडियो देखिए। ये हमारे अजिता जी है जिनके 2 प्लांट है, आज नागपुर और पुणे में बड़े बड़े डिहाइड्रेशन के उन्होंने प्लांट डाले, उनके आप जरूर यहाँ पे वीडियो देख सकते हो। ये हमारे द्वारका चौहान मैम है जो आज 60 लाख रुपीज पर मंथ का टर्नओवर कर रहे हैं डिहाइड्रेशन बिजनेस में, एज अक्रॉस इंडिया उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। आप उनका भी वीडियो यहाँ पे जरूर देख सकते हो कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस बनाया। ये हमारे क्रिस फ्रूट का अलग अलग स्पेसिफिकली डिहाइड्रेटेड पाउडर्स में ये काम करते हैं, ये हमारे वाराणसी से है। ये हमारे मोनिका जी है, ऐसे हमारे काउंटलेस पार्टिसिपेंट्स है जो आज इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। हमारे सुजाता मैम है जो आज 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने एक्सपांशन किया है, अभी उनका टर्नओवर डबल होने वाला है। तो ये हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स है जो आज फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारे ये सारे प्रोग्राम्स कर कोर्स करके, एंड आज आज बहुत बड़े स्केल पे इनके बिजनेसेस बड़े हुए हैं। इस कोर्स के साथ आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, फूड सेक्टर कम्युनिटी ऑफ उद्योग वर्धिनी, जहाँ पे 1071 मेंबर है एज ऑफ टुडे, एंड इसमें पैन इंडिया मेंबर्स है, और इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं अक्रॉस सारे प्रोडक्ट्स में। आज हमारे पार्टिसिपेंट्स काम कर रहे हैं, और इसमें आपको इस ग्रुप के द्वारा आपको सिर्फ नेटवर्क नहीं मिलता है, आपको ऑर्डर्स भी मिलती है। अगर हम ये ग्रुप, अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करें, तो आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे, आपको एक अच्छा कम्युनिटी मिल जाएगा, और आपको रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक आपको बायर सप्लायर मिल जाएंगे। तो ये देखिए किसी ने ऑर्डर दिया था 7 अलग अलग टाइप के पाउडर्स का, जिंजर पाउडर 73 मेट्रिक टन इन 1 kg पैकेजिंग, मोरिंगा पाउडर 115 मेट्रिक टन इन 1 kg पैकेजिंग। ये कल का मैसेज है, ये 3 नवंबर का मैसेज है। किसी ने रॉ बनाना पाउडर का प्रोडक्ट बनाया है, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स है। ये देखो ये हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने पूरन पोली प्रीमिक्स बनाया, रिसेंटली उन्होंने प्रोडक्ट बनाया और अपने ग्रुप में उन्होंने शेयर किया, उनके खुद का फोटो भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे लगाया। न्यूट्रीलॉक नाम से उनका प्रोडक्ट है। तो ऐसे अक्रॉस इंडिया सारे प्रोडक्ट में आपको लोग मिल जाएंगे जो हमारे पार्टिसिपेंट है, एंड इसमें बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। अभी देखो किसी ने और एक 200 टन का ऑर्डर डाला है, 170 टन पर मंथ उनको रिक्वायरमेंट है ड्राई चिकोरी क्यूब्स का। तो ऐसे आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं। ये क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ ये इंडस्ट्री के ही लोग काम कर रहे हैं, जो फूड इंडस्ट्री का जिन्होंने हमारा कोर्स किया है डिहाइड्रेशन या प्रोसेसिंग का, यही लोग कनेक्टेड है, और आज एक कम्युनिटी मिल जाता है जिसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। तो पूरे इंडिया से लोग हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी कुछ लोग हमारे कल ही जुड़े हैं जो वाई सतारा से, हैदराबाद से, लखनऊ से, जो हमारे कोर्स में जस्ट जुड़े हुए हैं, एंड तुरंत उनको देखो आपस में नेटवर्क में मिल गया, अपने ही शहर के लखनऊ के उनको पार्टिसिपेंट मिल गए जो उनके शहर में डिहाइड्रेशन का बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसा आपको कम्युनिटी मिल जाता है इस कोर्स के साथ, जो इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है बाय डिफॉल्ट। ओके, सो नाउ अभी हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, थैंक यू फॉर होल्डिंग अप, एंड अभी हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। ओके, सो सर डिहाइड्रेशन के टोटल कितने प्रोसेस रहते हैं? प्रोसेस यानी? मतलब ऐसे क्या क्या टेक्निक्स है, आई थिंक वो क्वेश्चन है उनका। अच्छा, अलग अलग है, जैसे फ्रीज ड्राइंग टेक्निक है, वैक्यूम डिहाइड्रेशन है, ओके, देन स्प्रे ड्राइंग टेक्निक है, ड्रम डिहाइड्रेशन टेक्निक है, जैसे अलग अलग इंफ्रारेड डिहाइड्रेशन टेक्निक है, माइक्रो डिहाइड्रेशन होता है।
ट्रे डिहाइड्रेशन होता है। जैसे अलग अलग टेक्निक से वो डिहाइड्रेट किया जाता है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा आपके कस्टमर्स कौन से है ना, उस हिसाब से आप डिहाइड्रेशन टेक्निक डिसीजन कर। हम लोग जब ये डिहाइड्रेशन कोर्स में करेंगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल फार्मा इंडस्ट्री को, वहां पे आप देखोगे तो उनको फ्रीज रेट प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए रहता है। ओके, तो उस हिसाब से आप जो आपका टारगेट कस्टमर रहेंगे, उस हिसाब से आप सेटअप कर सकते ओके। अगला है कि सर लाइसेंस प्रोसेस क्या होता है इसके लिए, शुरू हैं। करने के एफएसएसआई, लिए? बेसिक एफएसएसआई कंपलसरी है। फिर एमएसएमई आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एक्सपोर्ट करना है तो आईसी कोड ले सकते हो, प्लस एपेडा का मेंबर हो सकते हो। वो करने से आप एक्सपोर्ट कर पाओगे ऑल ओवर वर्ल्ड। और पैकेजिंग किस टाइप से होनी चाहिए, क्या मटेरियल यूज करना चाहिए? पैकिंग डिपेंड्स, आप शाइनी पाउचेस फूड ग्रेड के मटेरियल यूज कर सकते हैं, पेट मटेरियल पॉलीथिलीन मटेरियल्स यूज कर सकते हैं, पेट बॉटल्स। ओके, या फिर बॉक्स पैकिंग भी कर सकते हो, अंदर लैमिनेटेड बॉक्स पैकिंग कर सकते हो। जो मेनली जो भी यूज करेंगे हम उनको फूड ग्रेड के होने चाहिए। प्लस क्या है ना कि अपने को एयर टाइट होने चाहिए, यानी एक बार सीलिंग करने के बाद बाहर का मॉइस्चर अंदर नहीं आना चाहिए। अपने को पैकिंग का ऐसा अच्छा चाहिए कि अपने को अगर जितना ज्यादा शेल्फ लाइफ चाहिए, उतना पैकिंग अच्छा रहेगा, तो अपने को 2-2 साल का भी शेल्फ लाइफ मिल जाता है। ओके। अगला है कि सर न्यूट्रिशन इंटैक्ट कैसे रखे? जब हम लोग डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं, सिर्फ पानी निकालने का काम करते हैं। वो निकालते समय अपने को लो टेम्परेचर में काम करते हैं, लो टेम्परेचर में करने से उसका न्यूट्रिशन सब अपने को इंटैक्ट मिल जाता है। ओके। अगला है कि सर कलर चेंज होता है क्या इसमें? कलर अपने को चेंज नहीं होता है अगर प्रॉपर डिहाइड्रेशन मेथड यूज करते हैं ना, तो कलर अपने को इंटैक्ट मिलता है, टेस्ट इंटैक्ट मिलता है, एंड न्यूट्रिशन भी इंटैक्ट मिलता है। हम लोग सिर्फ पानी निकालने का काम कर रहे हैं डिहाइड्रेशन टेक। ओके। ओके। अगला क्वेश्चन है सर, टिपिकली कौन बायर होते हैं डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट के लिए? देखो अभी फिलहाल तो आईटीसी, सॉरी, फिलहाल तो रेडी टू कुक आरटीसी प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनीज हैं। उनको सब जो बनाने, फॉर एग्जाम्पल आरटीसी कंपनी देखोगे तो 1800 कंपनीज है इंडिया में। वो सबको डिहाइड्रेटेड पाउडर चाहिए रहता है। किसी को पालक लगेगा, किसी को मेथी लगेगी, अलग अलग जिंजर लगेगा, सब लगते हैं उनको, टोमेटो पाउडर लगेगा, ऑनियन लगेगा। और वो खुद कोई डिहाइड्रेट नहीं करता, सब बड़े बड़े कंपनीज को टर्न्स में रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का मुझे मेरे पास रिक्वायरमेंट है, उनको वीकली 4 टन टोमेटो पाउडर चाहिए रहता है। करेक्ट, तो ऐसे हर एक कंपनीज को, आरटीसी कंपनीज को लगता है। फिर अभी सब मसाले कंपनीज है ना, वो अभी मसाले जो बनाने वाले कंपनीज है वो सब अभी धीरे धीरे आरटीसी प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहे हैं। जो फॉर एग्जाम्पल पाव भाजी मसाला बना रहे हैं, उनको इंस्टेंट पाव भाजी सामने रखना पड़ने वाला, क्योंकि लोगों को पाव भाजी मसाला से सब सब्जी खरीद लो और पकाते हैं जड़ो, वो 2-3 घंटा जाते हैं उसमें। और उसके बदले में अगर पाव भाजी रेडी पैकेट ही लेते हैं आरटीसी प्रोडक्ट, जिसमें से उनको पानी ऐड करना है या बटर ऐड करना है, ऑयल या बटर ऐड करना है, तो उनका 10 मिनट में पाव भाजी रेडी हो जाएगा। तो सब मसाला कंपनीज है अभी सब वो आरटीसी प्रोडक्ट्स में एंटर करेंगे, तो उनको बहुत बड़े स्केल पे अभी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स उनको लगने वाला। बराबर, जो नहीं करेंगे मसाले कंपनीज आरटीसी प्रोडक्ट्स में, वो वाइप आउट हो जाएंगे। बराबर, तो इधर अपने को स्कोप है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप डेवलप करके आप उनको सप्लायर बन सकते हो। उनके पास रेडी नेटवर्क रहता है, रेडी कस्टमर बेस है उनके पास, तो उनको आप सप्लायर बन सकते हैं। ऑलरेडी उनको ऑनियन पाउडर लगता ही है, कसूरी मेथी मैंने बताया आपको उनको लगता है, जिंजर पाउडर लगता है उनको, मसाला का तो मसाला कंपनी बहुत यूज है। 1,25,000 करोड़ का इंडिया का ही सिर्फ मसाला कंपनीज है। आप सब उनको सप्लायर बन सकते हो। फिर होटल इंडस्ट्री में जाएगा, शिपिंग सेक्टर में जाएगा, डिफेंस सेक्टर में जाएगा आपका, रिसोर्ट्स में जाएगा। रिसोर्ट में तो बहुत प्रॉब्लम रहता है फूड का, कुक के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हो। तो ये डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके कुक का डिपेंडेंस उनका निकल जाएगा। बराबर, तो रिसोर्ट सेक्टर में जाएगा, तो बहुत सेक्टर्स बहुत बड़े हैं इसके। ओके। एक्सपोर्ट ओके, वही ग्रेट। सेक्टर इंटरनेशनल मार्केट में भी है, उधर भी सप्लायर बन सकते हो। ओके। अगला है कि सर रेडी टू ईट पाउडर और रेडी टू कुक पाउडर और रेडी टू ईट ग्रेवी, दोनों में क्या डिफरेंस है? रेडी टू ईट यानी खाने के लिए रेडी है। अपने को रेडी टू कुक है ना, कुकिंग के लिए रेडी रहता है। जैसे नूडल्स है, जैसे सूप का पैकेट्स, मैंने नॉर के सूप पैकेट्स रहते हैं। बराबर, वो आरटीसी फॉर्म है, कुकिंग के लिए रेडी, उसमें हम पानी ऐड करते हैं, गर्म करके वो खाया जाता है ऊपर। ओके। ओके। सर कोई भी प्रोडक्ट के लिए अगर हमें लॉन्च करना है तो R&D करना पड़ता है क्या? अभी हम लोग कोर्स पे कर रहे हैं ना, तो R&D किया हुआ प्रोडक्ट ही दे रहे हैं। बराबर, तो उनको डे 1 से शुरू कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ प्रोडक्ट नया, कुछ कंसेप्ट है, तो R&D तो करना ही पड़ेगा ना।
नया कुछ आइडिया आपको लाना है तो R&D करना पड़ेगा। सर हमें घर से B2C स्मॉल बिजनेस शुरू करना है तो कहाँ से शुरू करें? घर से शुरू करना है तो घर में कैसे ना आपको फूड लाइसेंस मिलता है, अप टू 12 लाख तक आप घर से बिजनेस कर सकते हो एनुअली। करेक्ट, यानी 1 लाख पर मंथ का आपका टारगेट हो सकता है जो टर्नओवर का है, तो उधर तक आप घर के कर सकते हो। 12 लाख के ऊपर बिजनेस चल रहा है तो आपको प्रॉपर इंडिपेंडेंट गाला लगेगा। और मेरा सजेशन है घर से कब तक करो जब तक कॉन्फिडेंस आता है ना। कॉन्फिडेंस आ गया तो घर और बिजनेस अलग करो, तो बिजनेस को ना प्रॉपर शेप दे सकते हो और अच्छा ग्रो कर सकते हो बिजनेस। ओके, तो अप टू मतलब 1 लाख पर मंथ जब तक आपका टर्नओवर होता है तब तक आप घर से कर सकते कर हो। सकते हो। और सर कौन से टाइप के प्रोडक्ट में करना चाहिए, मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में मेरा जाए या सजेशन है घर से करना है तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करो, तो कैसे मार्जिन अच्छा है, कम इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। मतलब क्या होते हैं वैल्यू जैसे फॉर एडेड एग्जांपल प्रोडक्ट? लौकी का पाउडर किया आपने तो 4,500 रुपए किलो से बिकता है, जो वेट लॉस के लिए या कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम के लिए खाया जाता है। बराबर। व्हीट ग्रास का मैंने बताया 5,000 रुपए किलो से बिक रहा है, तो 1 किलो भी करेंगे तो 1 किलो के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगेगा। 10 किलो व्हीट ग्रास से 1 किलो पाउडर बन जाएगा। तो वैसे बहुत ओके सारे प्रोजेक्ट्स है जो हम लोग कोर्स में भी कवर करेंगे, तो जिनको घर से करना है और जिनको बड़े स्केल पे करना है तो सब प्रोडक्ट्स ओके, कर सकते हो। यानी तो ऑनियन का अगला उस करना है तो ऑनियन का पकौड़ा प्रीमिक्स करो, जिसको 500 रुपए 600 रुपए किलो से बिकता है वो, और 10% हम्म। ही ऑनियन लगता है उसमें। ओके, अगला उसी पे क्वेश्चन है कि सर अगर हमें बड़ा सेटअप करना है तो कितना कॉस्ट लगता है और कौन से प्रोडक्ट में जाना चाहिए? जैसे मैंने बताया 100 kg आउटपुट का अगर सेटअप 1000 kg लोडिंग कैपेसिटी का करते हैं तो 25 लाख का अपना को प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाता है। या फिर अपने को स्प्रेड रैंक का प्रोजेक्ट करना है जिसमें 1000 kg आउटपुट पर बैच है, ओके, तो वो अपने को अराउंड 5 to 6 crores का, एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, 5 to 6 crores का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ओके, अगला है कि सर गार्लिक के लिए B2B में कोई स्कोप है क्या, गार्लिक में बहुत है डिहाइड्रेशन में? रिक्वायरमेंट गार्लिक का। आपको जैसे मैं बताया गार्लिक आप देखोगे तो फार्मा इंडस्ट्री में बिकता है, एज अ मेडिसिन बिकता है वो। फिर आयुर्वेदिक कंपनीज में भी कुछ रेसिपीज में गार्लिक पाउडर चाहिए रहता है, तो आप उनको सप्लायर बन सकते हो। फिर एज अ स्पाइस बिकता है, तो स्पाइस कंपनीज के लिए भी गार्लिक पाउडर चाहिए रहता है, तो उनको सप्लाई कर सकते हो। और एज अ फूड, बहुत सारे फूड में गार्लिक पाउडर यूज किया जाता है या गार्लिक चिप्स यूज किए जाएंगे, तो ये तीन इंडस्ट्री को कैटर करता है गार्लिक। ओके ओके और साल भर मिलता है गार्लिक, तो साल भर आपका प्रोडक्शन चलते रहता ओके ओके, यस। अगला एक क्वेश्चन, यामिनी जी आप आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। हाँ, मुझे ये पूछना था कि ये जो कुछ कौन से मतलब प्रोडक्ट को हमको ब्लैंचिंग करना होगा, किसको जो केमिकल ट्रीटमेंट किसको देनी है, वो सब इसमें सिखाएंगे क्या, है। ओ हाँ, कवर समझाएंगे? करेंगे कवर करेंगे। ओके, तो मतलब हर एक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ब्लांचिंग और ये सब ये अलग होता है क्या? पूरा चार्ट बनाया हुआ है, हम लोग दे देंगे आपको। ओके ओके, यस। कुछ क्वेश्चंस जो है वो जो हम इन इन प्रोग्राम में इन डेप्थ गाइड करेंगे, जैसे स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या है, किस में अप्लाई करें, या मशीनरी कहाँ से ले, या बायर कैसे ढूंढे, ये सारे जो क्वेश्चंस है इस हमारे अलग अलग मेंटर्स है। आज हम जो टेक्निकल क्वेश्चंस है उस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, बट इस प्रोग्राम में हम आपको जो हमारे अलग अलग मेंटर्स है जैसे आदित्य माहेश्वरी जी है जो आपको गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी इंसेंटिव पे गाइड करेंगे। अनिरुद्ध आठवले सर है जो IIM में सेल्स सिखाते हैं, तो आपको सेल्स कैसे करें, कस्टमर कैसे ढूंढे उस पर गाइड करेंगे। एंड फिर आपको ब्रांड कैसे बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, वो सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में इंडेप्थ गाइड करेंगे। तो आज हम थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस लेंगे, जिनको भी टेक्निकल क्वेश्चंस है अबाउट द प्रोडक्ट प्रोसेस, इसके बारे में हम ज्यादा क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। सो तो सर हम इस प्रोग्राम में हम जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट घर से बना सकते हैं वो हम इन डेप्थ समझ पाएंगे क्या, ऐसा हाँ क्वेश्चन? समझ पाए। ओके, तो करना शुरू मतलब कर, जो इवन कोर्स के बाद भी हम लोग सपोर्ट करते हैं ना। कोर्स खत्म होने के बाद अपना रिलेशन खत्म नहीं होता है, वहां से एक्चुअली शुरू होता है। तो हर एक पॉइंट में आपको जो सपोर्ट रहता है, गाइडेंस रहता है, दैट वी प्रोवाइड एंड विदाउट चार्ज। यस, ओके ओके, यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड
जिनको भी और कोई क्वेश्चन है आप अनम्यूट करके भी आप हैंड रेज कर सकते हो। फ्रूट एंड वेजिटेबल सबके प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट रहते हैं, मतलब सर फ्रूट कोई हर एक फ्रूट का वेजिटेबल का प्रोसेसिंग टाइम डिहाइड्रेशन टाइम अलग 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 होता है। अलग अलग होता है, डिपेंड्स ओके। कैसे है ना कि कौन सा मशीन भी कैसा डिजाइन किया गया है, वो स्पीड जो हॉटर का स्पीड रहता है वो कितना है, उस हिसाब से भी टाइमिंग का कम ज्यादा होता है। प्लस फूड हम लोग जो फ्रूट्स लेते हैं तो कितना थिक रखा है, कितना पतला रखा है, उससे भी जो डिस्चार्ज मॉइस्चर डिस्चार्ज का जो टाइम है ना उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। ओके। ओके। तो गाइड कुछ करेंगे लोगों ने, कैसे करना है आगे। यस, हैंड रेज किया है। प्राची जी आपका क्वेश्चन पूछे। जी मेरे दो क्वेश्चंस है। एक तो ये कि मशीन्स कहाँ से खरीदनी है, मतलब कहाँ से खरीद सकते हैं। और वो भी दूसरा गाइड ये है, करेंगे कोर्स में मैडम। अच्छा कोर्स में गाइड करते हैं। और हम्म। दूसरा सवाल ये है कि जैसे बायर्स को कैसे सर्च करें और उनके साथ कैसे कनेक्ट करें। अ, वो भी डिटेल में है सेशन मैडम। एक तो इमीडिएटली मैंने अभी लिस्ट ऑफ आपको बताया मैंने कि आप मसाला कंपनीज को सप्लायर बन सकते हो, आरटीसी कंपनीज बहुत है इंडिया में तो उनको आप सप्लायर बन सकते हो, शिपिंग सेक्टर को दे सकते हो, तो ये सेक्टर्स मैंने बताया। तो वहां पे वो कंपनीज को आप अप्रोच करके सप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्रोच करते हैं वो डिटेल में हम लोग कवर करेंगे कोर्स। ओके थैंक यू। मुझे मोरिंगा पर वर्क करने का वेरी मैं नाइस, प्लान कर रही वेरी हूँ। नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा मार्केट। ओके। एंड सो इस प्रोग्राम में हम आपको ये जो कम्युनिटी है इसका भी एक्सेस देते हैं। तो आप इस कम्युनिटी में आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अगर आप ये कम्युनिटी आप जैसे ज्वाइन करोगे तो आपको अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑर्डर्स दिखेंगे। जो लोग ऑर्डर्स देते हैं टन्स में देते हैं, केजीज में देते हैं। तो आप उन वहां से भी आपको फर्स्ट कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम कैसे कस्टमर्स मिला है, B2B कैसे करें, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म टूल्स क्या है वो हम आपको इन डेप्थ इस कोर्स में गाइड करते हैं। उसके लिए जो मेंटर है वो अलग है, तो वो आपको इस कोर्स में इसमें अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और मशीनरी कहाँ से ले, उसके सप्लायर्स क्या है, उसके लिस्ट भी हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट, और कुछ लोगों के चैट बॉक्स पे क्वेश्चन आए। एंड आफ्टर द कोर्स आपको पूरा सपोर्ट रहता है हमसे। तो आप हमारे पास आज भी 5 साल पहले पुराने पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ कनेक्टेड है, 10 साल पुराने पार्टिसिपेंट भी कनेक्टेड है। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम वो पूरा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं कि आपका बिजनेस शुरू होने में हमारा सक्सेस है। ओके, यामिनी जी आपका कोई क्वेश्चन है, शिवानी जी आपका कोई क्वेश्चन है? सर यस। मुझे मैंने रेडी टू कुक का कोर्स किया था, पर अभी मुझे एक्चुअल में रेडी ये डिहाइड्रेशन का स्टार्ट करने की इच्छा है। पहले घर से करना है, फिर थोड़ी भैया की जमीन वगैरह तो बड़ा प्लान डाल सकते हैं, पर 1-2 साल थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद बराबर। तो पूरा सपोर्ट मिलेगा ना, तो मैं ये कोर्स कर लूँ तो मुझे अच्छे से पता चलेगा कि कैसे करना है। डेफिनेटली मैडम, कंटिन्यू सपोर्ट चलता रहता हाँ, क्योंकि हमारा फार्म भी है, पर अभी है। क्या वो डेवलपिंग फेज पे है, तो फिर तो खुद का क्रॉप होगा तो हम डिहाइड्रेशन अगर सीख लेते हैं बराबर, बराबर। तो जगह है, सब कुछ है, पर अभी घर से शुरू करने का प्लानिंग है थोड़ा। बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, यस ठीक है। यस, ओके। शिवानी जी आपका क्वेश्चन पूछे। हेलो। ये हाँ। आपका आपका जो कोर्स है उसमें आप एक्सपोर्ट का कवर कर सकते हैं क्या? यस, एक्सपोर्ट। वो ऑलरेडी कवर्ड है मैम। अगर आप सिलेबस में देखो तो इसके लिए एक हमारा टॉपिक यहाँ पे देखिए, एक्सपोर्ट के रिलेटेड हमारा टॉपिक है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है, लाइसेंस प्रोसेस क्या है, बायर कैसे ढूंढे, उस पे गाइड करते हैं। एंड जो सेशन के जो मेंटर है वो खुद एक्सपोर्टर है इसके। तो वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिस्टेड नहीं है, बट वो एक शुभम राव हमारे सर है जो खुद एक्सपोर्टर है। वो आपको इस कोर्स में गाइड करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। ये देखिए मिस्टर शुभम राव। तो एक्सपोर्ट का भी सेशन कवर होता है हमारा, पर इन डेप्थ नहीं होता है। हमारा एक सेशन होता है जिसमें हम आपको पूरा गाइड करते हैं एक्सपोर्ट के बारे ओके, थैंक यू। में। ओके। यस, और कुछ लोगों के क्वेश्चंस है। सर सर प्रोडक्ट डिहाइड्रेटेड होने के बाद पाउडर फॉर्म में हो जाता है तो खाने में कैसा पूरा, मतलब पाउडर फॉर्म में खाना रहता है या कैसे खाना रहता है, ऐसा क्वेश्चन उसको रिहाइड्रेट करेंगे ना, आपने नूडल्स खाया है ना,
उनको पूछो हाँ, नूडल्स क्या होगा ना, उसमें देखो मसाला का पैकेट रहता है फ्लेवर का, वो पाउडर फॉर्म में रहता है। जब हम लोग प्रोडक्ट में ऐड करते हैं ना तो पानी में डिजोल्व होता है, फिर वो रिहाइड्रेट होता है, उसमें क्या अपने को गाजर के पीसेस दिखते हैं, कोरिएंडर के लीव्स दिखेंगे, वो रिहाइड्रेट होके फिर वो मसाला ब्लेंड हो जाता है। अपने को ड्राई पाउडर खाता है ऐसा नहीं लगता है। एक्चुअल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो क्या करते हैं कि मुंबई में जो रेप्यूटेड आउटलेट्स रहते हैं ना, फॉर एग्जांपल सरदार पाव भाजी है, ऐसे जो स्पेशलिटी आउटलेट्स है उनका वो फूड लेते हैं और डिहाइड्रेट करते हैं। बराबर, हम्म तो किसी यूएस में किसी को सरदार पाव भाजी खाना है तो उसको सप्लाई करते हैं, उधर वो पानी ऐड करते हैं गर्म करके, वो सेम टेस्ट उसको मिल जाता है उधर। वो प्रोजेक्ट लेने के पहले उसने हमारे पास ना उसने 3 महीने ट्रायल्स लिए। आज उसने पाव भाजी लाया, उसको डिहाइड्रेट करके हमने पैक करके उसके ऊपर डेट डाल के रख दिया। फिर 3 महीने के बाद वो 5 गेस्ट लेके आए, और फिर वो जो प्रोडक्ट था, ओके, जो नया फ्रेश प्रोडक्ट लेके आया और जो पहले 3 महीने पहले बनाया था, वो हमने रिहाइड्रेट करके पैकिंग करके वो बाजू में रखा, दोनों बाजू में। और जो गेस्ट है उनको फिर बाद में बुलाया उनको, और टेस्ट करके बताने को बोला कि 3 महीने पहले कौन सा है और फ्रेश कौन सा है। वो जरा भी पहचान नहीं पाए कि फ्रेश कौन सा है और ये, यानी सेम टेस्ट, सेम कलर, सेम न्यूट्रिशन, सब इनका अपने को इंटैक्ट मिलता है उसमें। अपने बहुत सारे पार्टिसिपेंट ये बिजनेस करते हैं जो रेडीमेड, मतलब कस्टमर्स उनको रेडीमेड ग्रेवी देते हैं, अपने हाथ का, माँ के हाथ का खाना बना के देते हैं और उनको डिहाइड्रेट करके वापस वो प्रोडक्ट देते बराबर, हैं, अच्छी पैकेजिंग करके देते हैं। तो बहुत बराबर। सारे हमारे एल्यूमनाइज ये बिजनेस करते हैं। एकदम अच्छा वैल्यू एडिशन बिजनेस है और अच्छा मार्जिन वाला बिजनेस है। तो आप ये भी चीजें कैसे करनी है हम इस कोर्स में आपको गाइड कर दे। अगले कि सर वे प्रोटीन पाउडर या बना सकते हैं क्या, ऐसी चीजें बना भी हो सकते सकती हैं, वे प्रोटीन पाउडर टिपिकल डिहाइड्रेशन का ही प्रोडक्ट। वे प्रोटीन हैं? पाउडर है, मिल्क प्रोटीन पाउडर है, एग प्रोटीन पाउडर है, वो सब अगर आपको चाहिए इस कोर्स में अपने इंक्लूडेड नहीं है, बट एक थोड़ा मैं टाइम देके उसमें इंक्लूड कर दूंगा, और किसी को चाहिए होगा तो। ओके ओके। अगला है कि सर क्या हम पेट फूड, ड्राई पेट फूड बना सकते हैं क्या? कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, भोजन करते भी है। फॉर एग्जाम्पल एक जन करते हैं ना, वो चिकन के क्यूब्स उन्होंने किए और उसको डिहाइड्रेट करके डॉग फूड करके बेचते हैं। तो अलग अलग पेट फूड हम लोग कर सकते हैं। वो जो एक्सोटिक फिशेस रहते हैं उनका फूड कर सकते हो, 10,000 रुपए किलो से बिकता है वो पाउडर। ओके, तो पेट फूड यानी कैट फूड है, वो सब पेट्स का फूड भी कर सकते हैं, जबरदस्त रेट्स है तो उसके। यस, आपका क्वेश्चन इनपुट पूछिए। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो जाएंगे आप। सर can I ask? हाँ, यस, यस यस प्लीज। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे हम लोग है ना सुरती उंडी सप्लाई करते हैं, सीजनेबल है, 18 साल बराबर, से बराबर है बराबर। बिजनेस करते हैं, बट वो सीजनेबल है। तो अभी लोगों को कुछ वेट करते हैं कि कब स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे मुझे अभी वो डिहाइड्रेट फॉर्म में स्टार्ट करके ग्लोबल लेवल पे जाना है। तो हाँ, उसके लिए मैं आपका क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। बट मेरे को ये पूछना है कि सर वो सुरती उंडी जब भी उसमें तो 10 वेजिटेबल्स रहते हैं, 10 से 12। तो बराबर। उसको डिहाइड्रेट फॉर्म होएगा तो वो कैसा हो जाएगा, मीन्स पूरा बारीक हो जाएगा सबका नहीं सब नहीं, भाजी, या कैसा है? श्रिंक होता है। डिहाइड्रेट करोगे हम्म। ना तो श्रिंक होता है, पर जब भी पानी वापस ऐड करेंगे और गर्म करेंगे तो ओरिजिनल शेप आ जाता है। ओके, और टेस्ट जो है वो जब अभी फ्रेश बनाते सेम हैं और टेस्ट वो मिलेगा, बाद में सेम टेस्ट सेम रहेगा? टेस्ट कर सकते। ओके ओके आप सर, कहाँ मैं पे उसके लिए लोकेटेड है? मैं वासी नवी मुंबई सर, मेरा ओके, रेखा बेन कैटरर्स करके हम 18 ईयर्स ओके। से मीन्स है, मेरा सप्लाई ही है अगर आपको हमारा। ट्रायल लेना है, मैं दादर में हूँ मुंबई में, तो आपको ट्रायल करके अच्छा भी दे देंगे, आपका फूड कैसा डिहाइड्रेट होता है आपको मिल सकता है। अच्छा, ओके। हाँ, वैसे और एक उंधियो का, और दादर उंधियो वालों में को कर हमने सकते हैं ना? दिया भी है, वो अच्छा कर रहे हैं उंधियो। हाँ। ओके 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 सर, क्योंकि हमारा है 4 स्टार रेटिंग है और बहुत अच्छा है, बड़े मीन्स, बट जो अभी वो कोर्स में फॉर्म आपको में जाना है कि। कोर्स में ना आपका पूरा टेक्निकल क्लियर हो जाएगा, और आगे चल ओके के सर आपको मैं। अगर और सैम्पलिंग वगैरह करना है तो उसके लिए सपोर्ट करेंगे आप। ओके ओके ओके, हम्म, थैंक यू सर, थैंक यू। हम्म। ग्रेट, ओके। सर, अलग अलग प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ अलग होता है क्या, मतलब वेजिटेबल टू वेजिटेबल? नहीं, यूजुअली शेल्फ लाइफ किसके ऊपर है, जब भी उसको मॉइस्चर मिलेगा तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने वाला है। तो पैकिंग अच्छा करेंगे, जब तक वो प्रोडक्ट को मॉइस्चर नहीं मिलता है तब तक वो खराब नहीं होने वाला प्रोडक्ट। यानी कोई भी हम्म प्रोडक्ट है, अगर प्रॉपर उसका मॉइस्चर करने पैकिंग के पहले प्रॉपर मॉइस्चर निकाला हुआ है उसका, और फिर पैकिंग अच्छा किया है, तो अपने को शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया मिलता ओके। है, कोई भी प्रोडक्ट अभी होने। सर एक मशीन में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं क्या? हो सकते हो सकते। ओके, तो मतलब बस वो मशीन को क्लीन करके हम वही बराबर, मशीन पे सेटअप पे बराबर, मल्टीपल टाइम बराबर, कर सकते हैं। ओके। बराबर। यस, आई थिंक बाकी सारे कोर्स के क्वेश्चंस है। सर मैं ये कोर्स में के क्वेश्चंस फर्दर कवर करता हूँ।
ओके यस, ऑलराइट, थैंक यू सर। आई थिंक मैं कोर्स के बाकी फर्दर क्वेश्चंस है वो इन डेप्थ कवर करता हूँ। थैंक यू गुड नाइट एवरीवन थैंक यू सो मच सर।